हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th का मैथमेटिक्स का जो ये सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का है, जो सेंटर पे एक्चुअली स्कूल में लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इसका, देखते हैं कैसा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इस पेपर में। क्वेश्चन है हमारा पहला 60 है, जिसमें से 50 आंसर देने होते हैं। पहला ए और बी इतना दिया हुआ है, इसका मौसा निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है, कैसे निकालते हैं HCF? जो दोनों में मिलता है, तो पहला तो है 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3, दूसरा है 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। HCF क्या होता है? जो दोनों में मिले। देखो, एक ये मिल रहा है इससे, ये मिल रहा है इससे, तो इन दोनों में छोटे वाले को लेते हैं हम, 3 के पावर 2, इन दोनों में छोटे वाले को लेते हैं। तो 3 के पावर 2 9 होगा, 5 के पावर 2 25 होगा, गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है कि P/Q में चेंज करना है। जब भी ऐसे ऊपर बार रहे ना, तो हमें इसको ऐसे चेंज करते हैं, ये 43 लिख देते हैं, जितने के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 दे देते हैं। तो देखिए कि कौन सा मिल रहा है, 43/99, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम जानते हैं 360 है। अगला है ज्ञ का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा? ये नीचे वाले को देखते हैं हम, अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n आता है या दोनों आ जाते हैं तो क्या होगा हमारा, शांत होता है। तो इसको भाग दीजिए, इसको गुणनखंड निकालिए, फैक्टर निकालिए। इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, 2 से कट जाएगा। फिर ये फैक्टर ऐसे निकाल देते हैं जल्दी जल्दी, 40 20 10 और ये 5, केवल 2 और 5 रहे ना, 2 और 5 रहे तो शांत होता है। ये 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य, अ मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें भाग ना लगे, तो एक यही एक लौता क्वेश्चन है 41 हमारा जो सही होगा। फिर ये शून्य क्या है? शून्य मतलब x का मान क्या निकलेगा इसमें, तो जो भी निकलेगा देखते हैं। 8x + 14 = 0। x क्या होगा, ये -14/8, डिवाइड कर दीजिए इसको, -7/2 कटा देंगे तो अब यहाँ पे देख, यहाँ पे रखने पे -7/4 ये 0 दे देगा, -7/4 + 14, 4 दूना -14 + 14 = 0। यानी ऐसे हम कर लेंगे तो मान हमारा क्या निकलेगा, -7/4। अगला है ये सरलतम, यानी इसको कटाते जाना है। देखिए कटाते रहिए, जो लास्ट में आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहले 2 से ही कटा देते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है तो 2 6 × 12, 2 × 8, 2 8 16, 2 × 8, फिर 2 से कटाइए 32, फिर 2 से कटाइए 2 × 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटा सकते हैं 16, फिर 21। अब 16 21 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो ये रहा हमारा 16 21। नहीं पता चलता है ना हमें कि किससे कटेगा, तो 16 21 कटा देंगे। मैं बिल्कुल स्टूडेंट की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय, देखिए इसका 7 निकल जाएगा, इसका 2 हो जाएगा वर्गमूल, ये इकलौता 5 ही बचा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। अगला क्या रहा, कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात वही होता है, मैंने लिखवा रखा है ऑलरेडी, कि जो रूट में ना हो, जो रूट में x ना हो और बटा में भी x ना हो और पावर भी हमारा माइनस ना हो या फिर 1/2 इस तरह से ना हो, तो वह द्विघात समीकरण होता है। और पावर एक 2 आना चाहिए मैक्सिमम। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें तो रूट आ रहा है, अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इसमें रूट आ गया, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम पहले ही। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये एक ही आएगा, ये x² जो घटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। ये हो सकता है, इसको तोड़ेंगे a² + b² + 2ab, ठीक है। और इधर से लाएंगे -3x
और -3, तो हमारा यही होगा पहला वाला। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसको हम बटा में लिख सके। ठीक है, तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 3 को हम बटा में लिख सकते हैं 3/1। 10 का तो वर्गमूल निकलता नहीं यहाँ से। जिसको हम बटा में लिख सके वो परिमेय संख्या होती है। ध्यान रहे किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। अगला रहा हमारा निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। द्विघात बहुपद पूछा हुआ है। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² में अल्फा प्लस बीटा इंटू x²। शून्य जिसके शून्य यानी पहले का अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा, यानी अल्फा 5 दिया हुआ है तो अल्फा जगह 5 रख देंगे, बीटा की जगह -3 दिया हुआ है इंटू x प्लस अल्फा की जगह 5 दिया हुआ है, बीटा की जगह -3 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² 5 -3 2x और 5 5 3 15 यानी माइनस में आ जाएगा। तो x² माइनस 2x माइनस 15 कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन 3x माइनस वाई बराबर 0 तथा इतना का हल है। अब ये तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना ऐसे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 समीकरण 1, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 36 समीकरण 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों बराबर है ना, नीचे वाला प्लस में अगर हो तो सबका चिन्ह बदल देते हैं। पढ़े होंगे हम लोग लुप्तीकरण विधि में, एलिमिनेशन मेथड में। -5y माइनस वाई माइनस 6y इज इक्वल टू -36। किसको 6 नहीं दिख रहा है, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 6। अब y 6 तो दोनों में है तो फिर x भी निकालना पड़ेगा हमारा। x कैसे निकालेंगे, पहले वाले में रख देते हैं 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 6। अब किसको 2 नहीं दिख रहा है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। पहला इज द राइट आंसर। उसके बाद है x² माइनस 15x प्लस 56 का घात है। अब देखिए इसका घात तो 2 है ना, तो 2 द्विघात है। ये देख के ही पता लग रहा है कि घात 2 है। अगला क्या है, दो चरम रैखिक समीकरण के प्रतिच्छेदी की रेखा होती है। अगर रेखा ऐसी होती है ना, रेखा प्रतिच्छेदी हो, तो इसके एक हल होते हैं, यानी x के भी एक मान y के भी एक मान, तो सिर्फ एक हल। अगला क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग मैंने बता रखा है। शून्यकों का माइनस बी बट्टा है, दोनों में सेम होता है। द्विघात में भी माइनस बी बट्टा है, त्रिघात में भी माइनस बी बट्टा है। तो देखिए ये रहा a, ये रहा -3 b, a b c क्या है, c रहा 1, d क्या है जो खाली वाला है यानी 1, a1 b -3 c1 d1, तो माइनस बी बट्टा है। माइनस तो एक फॉर्मूला वाला और एक क्वेश्चन वाला, -3/1 माइनस माइनस प्लस 3 इज द राइट आंसर। अगला है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। जब भी क्या ना सार्व अंतर, तो इसको इसमें से घटा देना है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। 5/3 माइनस 1/3 क्या आएगा, 3 3 का एलसीएम 3 5 में से गया 4/3, कहीं है क्या 4/3। अगला है x² मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल समान होने का क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू 0। d का क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b² इज इक्वल टू 4ac है ना। अगला क्वेश्चन है b² इज इक्वल टू 4ac। नंबर ए, सभी वर्ग होते हैं सिमिलर कहे जाते हैं सभी वर्ग। ठीक है, सभी वर्ग ऐसे अगर हो, वर्ग बनाना है एक्चुअली, एंगल सबका समान होता है। इसका सभी वर्ग क्या होते हैं, एंगल भी समान हो और आपस में भुजाएं बराबर हो, समरूप कहे जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होता है। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, -b प्लस -b² माइनस a इज द राइट आंसर। अगला होगा PQR
ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। एक त्रिभुज है जिसमें QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया है, यानी ये QR है ना, इसको S बिंदु तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब PRS 100 डिग्री है, ये रहा P, ये रहा RC, ये रहा 100 डिग्री, और PQR 70 डिग्री है, यानी ये P का बीच में जो होता है ना, PQR बीच में जो होता है ना, उसका मान दे रखा है 70 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, QPR यानी P का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला होता है ना, ये बाहर वाला अंतःकोणों के बराबर होता है, यानी ये दो सुदूर अंतःकोण होते हैं ना इसके अंदर अंदर, तो ये 70 है, तो ये जब 100 है, ये रहा 70, तो 70 में कितने जोड़ेंगे 100 आएगा 30, तो 30 वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर 25वां पद। देखिए ये जब भी ये 25वां पद, 26वां पद, 30वां पद ऐसे पूछे ना, तो एक फार्मूला होता है, एक कम कर दीजिए, A प्लस 24D। ए का मान पहला वाला 5, 24 का 24, D यानी अंत कितना कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है ना, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 24 दूना 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 53। अगला क्या है, ये दोनों प्लस है ना, ये मैंने बता रखा था ऑलरेडी, ये दोनों इसमें प्लस होते हैं, दोनों इसमें दोनों माइनस होते हैं। तो देखिए कौन प्लस में आ रहा है, दोनों प्लस है ना, इसके पहले ही प्लस है, ये किस में स्थित है, प्रथम पाद में स्थित है। और समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, नहीं समझ में आ रहा है ना, लिखते जाइए, 21 3 3 घट रहा है ना, 21 18 15 12 9 6 3 0, कौन सा पद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद आ रहा है। अगर इससे भी नहीं निकल, बड़ा है लेंदी है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालिए, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। A का मान 21, n का मान निकालना है हमें, जब भी पद निकालना हो ना इसका मतलब n निकालना है। D कितना कितना 3 3 बढ़ रहा है, -3 है ना, हाँ 18 में से 21 -3 आएगा, इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। देखिए कैसे, 21 प्लस n माइनस यानी -3n और +3 इज इक्वल टू 0, 21 3 24 और 3n इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो उधर प्लस में, n इज इक्वल टू 24/3 यानी 8 आ जाएगा। इतना तो पता ही होगा, बड़े हो गए होंगे, अब तो एग्जाम आने वाली है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए जिसका D नहीं बराबर होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 कौन सा, ये तो होगा ही ना, 1 1 बढ़ रहा है, ये कितना कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, ये भी है, ये भी है। अब इन दोनों में देखना है कि कितना कितना बढ़ रहा है। इसमें देखते हैं -2 और -5, यानी ये प्लस हो जाएगा, -2 + 5 ये 3 आ गया। और इसमें 1 -2 ये भी 3 आ गया, और 4 -1 ये भी समांतर श्रेणी में, लास्ट वाला बच गया हमारा D, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, अल्फा प्लस बीटा होता है -B/A, और अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। C का मान क्या है 8, तो 8, और A का मान क्या है, यहाँ 1 है ना, कोफिशिएंट लिया जाता है 1, 8/1 यानी 8। ये केंद्रक के निर्देशांक है, ये रहा त्रिभुज, ये रहा हमारा G केंद्रक, ठीक है। केंद्रक यानी तीनों को जोड़ के बटा 3 कर दो, -2 5 कितना हो जाएगा, 5 6 11, 5 6 11 में से 2 गया 9, 9/3 यानी 3, पहला तो मिल रहा है। दूसरा देखिए 10 और -4 6 6 10 16, 10 10 20, 20 में से 4 गया 16, 16/3, कोई ऑप्शन नहीं, गलत दे रखा है ये, ठीक है। इसका होगा 3 और 16/3 ऑप्शन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जब भी दिया हो और भुजाओं का अनुपात पूछे, कुछ नहीं करना है, जस्ट रूट में कर देना है हमको। भुजा मतलब ये जो हाथ है ना, भुजा है, इसको रूट में कर दो, भुजा पूछता है तो ये 10 और 11,
डी इज द राइट आंसर। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालनी है हमें। बीच की दूरी का फॉर्मूला पता ही है, दूसरा माइनस पहला, याद रहे दूसरा माइनस पहला। बीच की दूरी 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर, 1 1 2 2 आ जाएगा। ये दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स प्रमेय, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं हम लोग थेल्स प्रमेय। ठीक है, मूल बिंदु का नियामक 0 0। आप देखिए त्रिभुज रहा पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाएंगे हम ऐसे पी क्यू आर, उसमें पी क्यू हमारा 6 है और क्यू आर हमारा 12 है और आर पी 6√3 है। आर पी यानी ये रहा 6√3। तो कोण पी का मान क्या होगा हम देखेंगे हम। अब देखिए कि 90 आ रहा है कि नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए, तीसरे के बराबर आ रहा है। ये 6 है कि 36, 12 रहा 144। दोनों का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, ये देखते हैं 6√3 के बराबर आ रहा है क्या। इसको स्क्वायर करेंगे ना, इसको 6 के 36। देखिए ऐसे कर रहे हैं ना हम, जब इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े वाले में से छोटे वाले के स्क्वायर करके घटा रहे हैं, यानी इसको कर्ण मानते हैं हम। तो 12 रहा 144 माइनस 36, तो ये 108 आ रहा है। 108 को हम 36 गुणे 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर, तो ये 36 का वर्गमूल 6√3 हो जाएगा, यानी 90 जब समकोण बन रहा है ना यहाँ पे, तो समकोण का मान 90 डिग्री होता है। इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पी क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 12, आर पी 6, ये तो सेम है। ये ए को मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्यू इतना हो, ये एक रेखाखंड हो गया, ये एक मध्य बिंदु है -1 और 1, और ये ए बी दो लाइनें हैं हमारी, ए बी ये रही हमारी लाइन। अब क्या करेंगे, -3a और 1a + 4 मिला मध्य बिंदु हो, तो a का मान ज्ञात करें। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x वाला अगर लेते हैं ना इसका, तो ये दोनों का निर्देशांक जोड़ देते हैं, ये ठीक है। अगर ये लेते हैं, यानी ये वाला और ये वाला a वाला लेते हैं, y वाला लेते हैं, तो 1 होगा, यानी 1 = इस तरह से 1 = क्या, इन दोनों को y वाले को जोड़ना पड़ेगा, तो a + 4/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2। अब इसको जोड़ेंगे तो a 2a + 4/2, ठीक है। अब दो इधर एक है, दो को लाएंगे तो भाग में गुणा में हो जाएगा, तो 2 = 2a + 4, ठीक है। अब इसमें सॉल्व कीजिए तो 2 - 4 इधर आएगा, 4 तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2, यानी -2 = 2a, तो a = क्या होगा, -2/2, यानी इसको घटाएंगे तो -1। ये रहा हमारा c। अब ये देखिए ए बी सी डी समानांतर बी सी है, ए बी सी ये समरूप त्रिभुज से है क्वेश्चन। ये ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें डी इसको काटती है, यानी समांतर होती है। ए डी दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 1, तो ये पूछ रहा है तो इतना बटा इतना, यानी 1.5/3 बराबर 1 ये पूछ रहा है ना, इसको x मान लेते हैं। यानी ये भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए डबल हो रहा है ना, तो इधर भी डबल हो जाएगा, 1.5 से डबल हो गया तो ये इसी क्या हो गया, डबल हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। फिर x से भी हम निकाल सकते हैं बटा में लिख करके, x को उधर ले जाएंगे तो 1.5 × x, 3 को इधर ले आएंगे तो 3, अब 3/1.5 हो जाएगा ना, x का मान इधर से हटेगा तो 3/1.5, यानी 1.5 दूना 3, इस तरह दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगला है cos थीटा 5/13 हो तो cosec थीटा का मान निकालना है हमें। आप देखिए cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos sin थीटा बराबर लंब बटा को आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। हमें लंब निकालना है, इसमें लंब ही नहीं दिया है ना, तो लंब क्या हो जाएगा, कर्ण में से हमेशा घटाते हैं स्क्वायर करके रूट के अंदर से, तो 169 - 25। अब इसको करेंगे तो 13, 169 में 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1, यानी 144, यानी
12 आ रहा है। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब। अब देखिए कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमारे पास 13 है और लंब हमारे पास 12 आ गया, यानी 13/12। ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हम निकालते हैं, पाइथागोरस पढ़े होंगे। अगला है ये वाला, 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतनी मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या? मैंने कहा था खंभा खड़ा होता है, इसका छाया पट होता है, हमेशा छाया जमीन पे पट रहेगा। तो कह रखा है क्या क्या, 12 मीटर ऊंचा ये खंभा दे रखा है, पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी, 4√3 मीटर उसकी छाया पड़ रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी उन्नयन कोण यही बनता है ना, थीटा मान लेते हैं। तो ये किस में आ रहा है? लंब और आधार में। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/4√3। इसको कटाएंगे तो 4×3 12, यानी 3/√3 आ रहा है। तो √3 को ऊपर नहीं छोड़, यानी रूट में नीचे नहीं छोड़ते हैं, हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से एक रूट कट जाएगा, यानी गुणा करेंगे इसको, तो ये नहीं कटाएंगे अभी। तो 3√3 आ जाएगा। कितना होगा? 3√3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 से 3 हम कटाएंगे तो √3 किसका होता है tan में? मैं ये निकालने का भी मान बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए ये रहा tan थीटा, 0 30 45 60 90, ऊपर 0 से 4, नीचे 4 से 0, तो ये जब निकालेंगे ना इसका तो 60 का मान होता है √3। हमारा √3 ही सॉल्व करके आया है, तो 60 डिग्री जहाँ पे है उसको टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ रखा था ना कि tan स्क्वायर उसमें उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब है r त्रिज्या वाले थीटा, ये तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ रहा है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है एंगल इंटू 2πr, एंगल यानी θ/360 इंटू 2πr, फॉर्मूला है ये। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr², दोनों बराबर हैं तो r पूछ रहा है। देखिए ये पाई से पाई कैंसल, हमें r निकालना है। यहाँ से r कैसे निकालेंगे? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? r यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए एक r से एक r इधर भी है, इधर 2r है ना, तो एक r कैंसिल, r इज इक्वल टू 2r है, 2 ही का है। अब यहाँ से a 30 डिग्री, तो साइन ए कॉसेक ए क्या होगा? साइन ए कॉसेक ए, तो ये हमेशा साइन ए का साइन है, कॉसेक ए का क्या फार्मूला होता है 1/sin है, यानी साइन और कॉसेक बटा वाला फार्मूला है, ये उल्टा होते हैं तो ये कट जाएगा, तो एक इसका आंसर होगा। एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान 14 है, तो पहिया ये रहा ना, एक चक्कर लगाना, यानी यहाँ से गए और यहीं आ गए, यानी हमें परिधि निकालनी है। परिधि क्या होता है 2πr, आर का मान क्या दे रखा है 2π, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं और आर का मान 14 ले लेते हैं, तो 2 से कट गया, यानी 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। अब सेक 90 - a, सेक के बाद कॉसेक आता है ना, तो ये कॉसेक का फार्मूला है। ये है r3 जब πr/l होता है, किसका फॉर्मूला है ये? शंकु के त्रिज्या r है, त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन 1/2 के बराबर होता है? तो साइन में निकालते हैं 1/2 किसका आता है, देखते हैं 0 30 45 60। साइन में निकालने के लिए 0 से 0 1 2 3 सब में 4 से भाग, सब में 4 से भाग, यानी यही आ रहा है क्या, 1 का 1, 1/2 साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30। सॉरी, ये रहा दो बेलनों की त्रिज्या, ये दे रखा है त्रिज्या, पहला है 2 बेलन है इसमें R1 और R2, और उनकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब
ये है H1 और ये है H2, उनके आयतन का अनुपात, बेलन का आयतन है ना ये, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अनुपात मतलब पाई आर स्क्वायर एच। पहले वाले में आर कितना रखेंगे, 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, आर क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, एच क्या रखेंगे पहले वाले में 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा दूसरे वाले में आर 9 और एच 2, तो ये 9 से 9 कैंसिल, यानी 2 कितना आ रहा है, 2:। ये तो सारे कट जा रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच में रखने पे। देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई से पाई कैंसिल, आर का मान है 2, 2 का वर्ग, पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान है पहले वाले में 3, दूसरे में आर का मान है 3 का वर्ग, एच का मान है 2, तो कितना हो गया 2 दूना 4 और 3, 3 तरीका 9 और 2, 2 से 2 घटा देंगे तो 2 3 6/9, 6/9 आ रहा है। तो 6 और 9 को जब कटाएंगे लास्ट में 3 दूना 6 और 3 तरीके में 2:3 आ रहा है, 2:3। अगला देखते हैं, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री का होता है। अगर सब जीवा ही बन जाए रेडियस तो 60 डिग्री बनता है। जब 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, चित आने की क्या प्रायिकता है, चित मतलब हेड, 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्के को उछालोगे तो एक में हेड आएगा और एक में टेल आएगा, फिर दोनों में हेड भी आ सकता है, फिर किसी में टेल आ जाएगा किसी में हेड आ जाएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा, यानी टोटल 4 बार बन रहा है ना, तो टोटल नीचे रखते तो 2 चित आने यानी एच एच, ये 2 चित एच एच आने की, एच एच कितनी बार आया, 1 बार आया है, और बटा टोटल नीचे रखते हैं, टोटल कितना है 4, 1/4, प्रायिकता में टोटल नीचे रखते हैं। अब ये है पी और पी भी केंद्र, ये वृत्त वाला स्पर्श रेखा है, ये रहा स्पर्श रेखा, ये पी कोई बाहरी बिंदु ले लेते हैं, वो हमेशा केंद्र को मानते हैं। अब पी ए और पी भी दे रखा है, कोण ए पी 30 डिग्री हो तो कोण ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ यानी ये दे रखा है 30 डिग्री, कोण ए पी ओ 30 डिग्री। पी और पी भी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हैं। यदि कोण ए पी ओ 30 डिग्री हो तो कोण ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी ये 30 डिग्री हो तो ए ओ बी ये कितना होगा, यहाँ 90 बनता है ना, पता है हमको। अब देखिए तीनों मिलके 180 डिग्री होते हैं तो 30 और 90, ये 30 है ये 90, दोनों को जोड़िए 120 आ रहा है, 120 में कितना जोड़ें कि 180 डिग्री हो जाए, तो 60 डिग्री ना, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। 60 डिग्री तो दे रखा है हमारा ना, 60 डिग्री ऑप्शन में, तो 60 डिग्री लगा देंगे। चलिए देखते हैं, कॉस ए बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, ये ए का मान यानी कॉस ए साइन ए किस मान पर दोनों बराबर होते हैं, निकालते हैं देखते हैं। इसलिए मैं बता ही देता हूँ, ये साइन है ये कॉस है, ये 0 ये 30 ये 45 ये 0 30 60 ये 90, ऐसे निकालते हैं। 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग, सब में 4 से भाग, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया √1 यानी 1/√2, और इसको घटाएंगे तो √3/2, ये 1 यानी 1, सबको रूट में डालते हैं, मान क्या आ गया 0 1/2 √3/2 1, यानी साइन में जब ऐसे लिखेंगे
0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसको पलट के लिखते हैं तो 1 √3/2, 1/√2 और 1/2, 1। तो ये देखिए 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। तो 45 पे 1/√2, 1/√2, 45 पे बराबर होते हैं, यानी हमारा 45 सही होगा। ये निकालना जान जाइएगा आप, ठीक है। कि कैसे निकालते हैं, इसको निकाल के भी दिखा दिया मैंने। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त का कोण, यह है ना अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री माना जाता है, 180 नहीं माना जाता, 90 डिग्री माना जाता है। अब यदि इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 4 कॉमन ले लेंगे ना यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1, तो 4 × 1 यानी 4। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है, -1 नहीं होगी इसकी प्रायिकता। अगला क्वेश्चन देते हैं। इतना इतना का बहुलक कौन है? बहुलक जो ज्यादा बार आता है। कौन ज्यादा बार आया है? 1 2 1 2 3 बार 6 6 आया है, तो 6। गोले की त्रिज्या 7 हो तो इसका आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। r मतलब 7 × 7 × 7। अब देखिए सब में नीचे में 3 क्या है? क्योंकि 3 से 7 तो कटेगा नहीं, नीचे 3 ये रहा ना, तो डी सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए आंकड़े इतने, परिसर बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, सबसे बड़ा क्या रहा हमारा? सबसे बड़ा है 23, और सबसे छोटा क्या रहा हमारा? सबसे छोटा ढूंढेंगे हम तो 7। 23 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तेरह में से 7 गया 6, यानी 16। 13 सबसे बड़ा, 23 सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा 33 है। 33 में से हमें 7 घटाना है, तो 13 में से 7 गया 6, और ये रहा 2, 26 राइट होगा। सबसे बड़ा हमारा देखना है इसमें, और सबसे छोटा देखना है, और दोनों को घटा देना है, वही हमारा परिसर होता है। बेलन के आधार का व्यास इतना है, तो इसकी ऊंचाई इतनी है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). दोनों को मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7। r देखिए क्या दे रखा है, व्यास का आधा होता है यानी 14। h हमारा 20 दे रखा है, और 7 दूना 14, सबको गुणा कीजिए, 20 दूना 40, यानी इसे गुणा कीजिए, 2 42 दूना 22 दूना 44 दूना 88, 88 दूना, ये 2 8 16, 2 8 16, 1 17, और उस पर एक 0, 1760। अब इसको कटाएंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 8 1, इन दोनों को जोड़िए, कितना है ये? 29, 9 1 10 के 0, 6 2 8 1 9, और साइन एक कॉस में है। मैंने बताया था ना, जब जोड़ने पे 90 आए और एक साइन कॉस में दे रखा हो तो मान 1 हो जाता है, क्योंकि इसको 90 माइनस थीटा करके बनाएंगे हम। अब देखिए निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? कौन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? माध्यक किया जा सकता है। माध्यक वैल्यू को हम आलेख द्वारा दिखा सकते हैं। वैल्यू, किसी भी चीज का आलेख तो तभी खींचेंगे ना उसमें वैल्यू दे रखा हो। इसमें वैल्यू दिया रहता है, माध्य तो बीच वाला होता है। अगला देखो, दिए गए त्रिभुज एबीसी के tan थीटा क्या होगा? ये तो त्रिभुज रहेगा, tan थीटा बराबर क्या होगा? 90 के सामने वाला
कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी 4k/3 के से के कैंसिल 4/3। और cos से sec है क्या हो गया, cos sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना बटे वाले फॉर्मूले में, तो ये 1 हो जाएगा, यानी cos a, और sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, बटा वाला फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये 1 होगा। देखिए ये रहा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु निकालना, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का क्या फार्मूला होता है, √x² प्लस √x² प्लस y²। x का मान क्या है हमारा -a, और y का मान क्या है -b, दोनों का स्क्वायर कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो ये स्क्वायर और प्लस b²। माइनस प्लस का तो पता ही होगा, जब माइनस 2 बार होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस 2 बार होता है तो प्लस हो जाता है। ये माइनस प्लस को चेक करने के लिए दे रखा है, a² प्लस b²। बस ख़त्म हो गया हमारा 60। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, इसका पार्ट 2 बनाएंगे अब सब्जेक्टिव का। थैंक यू।